प्रभु की महिमा हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK मसीह गीत में। आइए आज हम आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। इस समाज की कड़वी सच्चाई है मेरे प्रियो, इस समाज की कड़वी सच्चाई है दहेज। इस दहेज के चलते कई बाप अपनी बेटियों को अपने सर का बोझ समझते हैं। लोग पढ़ लिख करके भी जब दहेज की मांग करते हैं तो कितनी शर्म आती है ये बात बोलने में। अरे शिक्षा को ग्रहण करके फिर बाद में अगर दहेज की मांग करें तो कैसा लगता है। लालच, जो दहेज का लालच है, समाज की कड़वी सच्चाई है और ये लालच बहुत ही बुरी चीज है। तो आइए इसी दहेज के चलते एक गीत आपके सामने हम पेश करना चाहेंगे बाइबल वचन के साथ में। आप लोग सुनिएगा और किस प्रकार ये कुरीति, जिसे कहते हैं कुरीति, फैल रही है, उस पर यह गीत है। आप लोग समझें, सुने। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस लोभ ने रिश्तों को, इस लोभ ने रिश्तों को बाजार बना डाला। इस लोभ ने रिश्तों को, इस लोभ ने रिश्तों को बाजार बना डाला। इस लोभ ने रिश्तों को दहेज के लालच ने रिश्तों को बाजार बना दिया है। रिश्ता तो एक दिल का मामला होता है, लेकिन उसको भी बाजार बना दिया। कहना है इस लोभ ने रिश्तों को बाजार बना डाला। शादी अटूट बंधन, ए भैया, शादी अटूट बंधन को व्यापार बना डाला। शादी अटूट बंधन को व्यापार बना डाला। शादी अटूट शादी एक पवित्र बंधन है, अटूट बंधन है, लेकिन उसको भी व्यापार बना डाला। ये रुपया है बहुत ही अच्छी भी चीज है, लेकिन बहुत बुरी भी चीज है। इसका लालच बहुत बुरी चीज है। बाइबल के इस पवित्र शास्त्र में लिखा है, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसका 10, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसका 10 पद कहता है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और जो रुपयों का लोभ करता है वो कभी सुखी नहीं रह पाता है। कहना है, पहले अंतर में सुनिएगा, बेटी बनी है बोझिल, हाय बेटी बनी है बोझिल, अपने
बेचारा क्या करेगा? जिसके पास इतना धन भी नहीं, इतना रुपया भी नहीं है, और उससे दहेज की मांग की जाएगी तो कहाँ से दे पाएगा? अरे उसने अपनी बेटी को दे दिया, यही बहुत है, और दहेज कहाँ से दे पाएगा वो? तो लाइन कह रही है, बेटी बनी है बोझ अपने पिता के सर पर, बेटी के बाप को तो आती न हंसी हंस कर, लेकिन ये दहेज ने इंसान को, ये दहेज ने इंसान को लाचार बना डाला, ये दहेज ने इंसान को लाचार बना डाला, ये दहेज ने जगह दहेज चलता भी नहीं है, अब इतना प्रचलन नहीं रहा है दहेज का, लेकिन अभी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर दहेज का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। विवाह की बात होती है तो विवाह से पहले ये कहते हैं, भैया कितनी ज़मीन जायदाद है, कितना आप मुझे देंगे, कितना रुपया देंगे, कौन सी मुझे गाड़ी देंगे, पल्सर देंगे कि फॉर्च्यूनर देंगे कि स्कॉर्पियो देंगे, इसकी बात होती है पहले। लेकिन प्रभु का वचन कहता है भैया, प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों अध्याय 13 उसका 4 पद कहता है, समझिएगा मेरे भाइयों, वो इस प्रकार से कहता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। विवाह को बड़ी ही आदर की बात बताई गई है, लेकिन इस आदर की बात को उन्होंने इस रुपयों की दीवार से उसको ढांप दिया है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने कहा कि तुम लोग एक तन होकर के रहोगे। विवाह में एक तन नहीं बल्कि दो मन भी जुड़ते हैं। तो आप लोग समझिएगा, कहना है ये विवाह है प्रभु का है वरदान को ऐसा, भैया ये विवाह है प्रभु का वरदान को ऐसा, जिसमें दुआ तुम्हारे जुड़ जाएंगी हमेशा। शादी दो आत्माओं का मिलन है, जिसमें दुआ तुम्हारे जुड़ जाएंगी हमेशा। लेकिन आज इस समाज ने क्या किया है भैया, हर शादी को भी रुपयों का, क्या बात है, शादी को भी रुपयों का आधार बना डाला, शादी को भी रुपयों का आधार बना डाला, शादी को भी रुपयों का। जहां पर रहता है वहां पर कभी शांति नहीं आ सकती, वहां पर कभी सुख नहीं आ सकता। कहना है
लालचू जहाँ रहेगा वह शांति वहाँ न आए। लालचू जहाँ रहेगा शांति वहाँ न आए। और ऐसा ही नहीं भैया, और कैसा होता है, रहते वहाँ हमेशा शैतान के हिसाए। लालचू जहाँ रहेगा शांति वहाँ न आए। रहते हमेशा शैतान के हिसाए। लालचू ने पाप प्रेम को, लालचू ने पाप प्रेम को, अरे पवित्र प्रेम को, जिस प्रेम में कोई दोष नहीं होता, जिस प्रेम में कोई कलंक नहीं होता, उस प्रेम को हाय लालचू ने पाप प्रेम को, लालचू ने पाप प्रेम को बीमार बना डाला। लालचू ने पाप प्रेम को बीमार बना डाला। लालचू ने पाप चाहे जितना पढ़ जाइए, आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, जिस भी पद पर पहुंच जाए, इसलिए आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, कभी भी दहेज की मांग ना करें। इसलिए अंतिम लाइन में कहना चाहता हूं, जागो मेरे प्रियो तुम इस पाप को मिटाओ। जागो मेरे प्रियो तुम इस पाप को मिटाओ। और बहुत ही खास लाइन, इस गीत की बहुत ही खास लाइन, बेटी नहीं दहेज की इस सोच को जलाओ। बहुत सी ऐसी घटनाएं में सुनने देखने को मिली हैं, जिसमें दहेज के कारण बेटियों को जला दिया गया। तो हे मेरे प्रियो, बेटी को नहीं बल्कि इस सोच को जलाना है, इस दहेज की सोच को जलाना है। कहना है बेटी नहीं दहेज की इस सोच को जलाओ। क्यों जलाना है इस सोच को, क्यों जलाना है? क्योंकि हाय इंसानियत को इसने, इंसानियत को इसने, हाँ इंसानियत को इसने शर्मसार बना डाला। इंसानियत को इसने शर्मसार बना डाला। इंसानियत को इसने
शर्मसार बना डाला इंसानियत को इसने, शर्मसार बना डाला इंसानियत को इसने, शर्मसार बना डाला इंसानियत को इसने, शर्मसार बना डाला इंसानियत को प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हे मेरे प्रियो, इस गीत का यही उद्देश्य है कि इस दहेज की प्रथा को मिटाइए, इस दहेज के सिस्टम को हटाइए। और दहेज लेना बिल्कुल पाप है। जहाँ लालच रहेगा वहाँ कभी आप सुकून नहीं पा सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो कृपया अपने राय कमेंट में मुझे बताइएगा। मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय मसीह की।